गुड मॉर्निंग, मैं करण थापा एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज पढ़ाना है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 बीमी विश्लेषण के अंतर्गत बीमाओं का उपयोग। बीमाओं के 4 उपयोग थे, जिसमें पहला हम आपको बता चुके हैं कि एक बीमी राशि को या मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदलते हैं, वो हो चुका है। बचे 3 में दूसरा है किसी समीकरण के बीमी संतुलन अथवा सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। तो इसमें है किसी बीमी समीकरण अथवा सूत्र के बीमी संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उसके दोनों पक्षों में परस्पर जोड़ने या घटाने वाले प्रत्येक पद की बीमाएं समान होनी चाहिए। इसे बीमाओं का सर्वांग समता का सिद्धांत करते हैं। अर्थात जैसे मान लें हम गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at है, ठीक ना। ये समीकरण है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये संतुलन में है, अर्थात लेफ्ट और राइट क्या है, बराबर है। लेफ्ट और राइट की बीमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसमें कहा है प्लस, कहा है जोड़ने या घटाने वाले, यानी ये हम जानते हैं क्या है u का मतलब प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग में क्या जोड़ा गया है, ये at जोड़ा गया है, यानी त्वरण और समय का गुणनफल जोड़ा गया है। तो हम क्या जोड़ सकते हैं, वेग में वेग को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। कोई अन्य राशि अगर a होता तो a को हम नहीं जोड़ पाएंगे, अगर t होता तो t को हम नहीं जोड़ पाते। समय को समय में जोड़ेंगे, वेग को वेग में जोड़ेंगे, बल को बल में जोड़ेंगे। तो किस प्रकार जो है संतुलन करना है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों की बीमाएं लिखते हैं। क्या कहा इसमें, समीकरण के बीमी संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना कि ये क्या है, बीमी सूत्र जो है सही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, तो ये आएगा अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। तो वेग की बीमा एक ही होती है, यल t पे -1 बराबर, ये भी बीमा है, ये होगा यल t पे -1 प्लस a जो है त्वरण है, त्वरण की बीमा होती है यल t पे -2 और समय की बीमा होती है t। यहां पर हम देखते हैं यल t पे -1 और यहां पर t पे +1 और t पे -2, ये घट जाएगा, ये हो जाएगा t पे -1, तो ये हो जाएगा 2 यल t पे -1, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बीमाएं क्या है, समान है। तो ऐसे हम बीमाओं के सत्यता की जांच करेंगे। अब आते हैं नंबर 2, बीमाओं के उपयोग में हम आते हैं नंबर 3 में। हेडिंग है आपका विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसमें क्या होता है, यदि हमको कोई भौतिक राशि दी गई हो जिसका बीमी सूत्र हमको ज्ञात करना हो, चाहे सूत्र ज्ञात करना हो, वह राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर है, उसकी सहायता से हम सूत्र को स्थापित करते हैं। इसमें क्या है, कहा है यदि हमें किसी भौतिक राशि के विषय में यह ज्ञात हो कि वह राशि अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उन राशियों की बीमाएं लिखकर बीमी संतुलन की सहायता से
उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसे हम मान के चले कोई भौतिक राशि है कैपिटल टी अर्थात आवर्तकाल, किसी कण का आवर्तकाल कैपिटल टी है और वह किस पर निर्भर करती है, धागे की लंबाई L और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करती है। तो कहा है किसी भौतिक राशि का मतलब कैपिटल टी के विषय में यह ज्ञात हो कि वह किन किन राशियों का मतलब L और G पर निर्भर करती है। तो हमको क्या करना है, इसी T का सूत्र मालूम करना है किनके पदों में, L और G के पदों में। तो इसको हम डिटेल में हल करेंगे जब प्रश्नावली आएगी। इसको यदि हम हल करेंगे तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट L/G। तो इस तरह का सूत्र हम बीमी विधि से हल करेंगे, ठीक ना। अब हम आते हैं चार्ट पे। अब आते हैं चौथा हेडिंग पर, किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करना। तो हम क्या करते हैं, विमाओं के समांगता के सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात हम कोई सूत्र दिया होगा, उसमें जो कांस्टेंट होंगे या नियतांक होगा, पूछेगा कि उसकी विमा क्या होती है तो हम उसको बताएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F क्या है, फोर्स है, बल। M क्या है, मास है अर्थात द्रव्यमान। A क्या है, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण है। तो यदि इसमें F बराबर ma, A में यदि K जोड़ दिया जाए और कहे कि कांस्टेंट K की विमा ज्ञात कीजिए, वही कहा है यहाँ पर कि विमाओं की समानता के सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। उसमें कहा है कि नियतांकों अथवा चर, नियतांक का चर सेम है, कहेगा कि K की विमा ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे बताएंगे इसको कि K की विमा क्या होगी। तो दूसरे हेडिंग में बताया गया है कि A त्वरण है, तो त्वरण में कौन सी राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है। अगर एक A त्वरण है, A इक्वल टू एक्सेलरेशन, त्वरण का बीमी सूत्र होता है L/T/-2। तो जो K है, K भी क्या होगा, K भी ऐसी राशि होगा जिसका बीमी सूत्र L/T/-2 होना है। अर्थात इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम इस प्रकार से काउंट करते हैं कि A प्लस K बराबर 0, A इक्वल टू माइनस K, चाहे K कहें, फिजिक्स में प्लस माइनस कोई मतलब नहीं होता है। और अब देखिए A क्या है, त्वरण, इसका मतलब K क्या होगा, K की विमा भी वही होगी जो A की विमा होगी, L/T/-2 इक्वल टू K। अर्थात जो नियतांक K है इसकी भी विमा क्या होगी, L/T/-2। इस प्रकार जो है हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। इस प्रकार जो है विमाओं का 4 उपयोग है और 4 उपयोग आपको बारी बारी से बता दिया गया है। अब बचा जो चैप्टर है उनके अंतर्गत न्यूमेरिकल बचा हुआ है, लॉन्गेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम क्वेश्चन जो है उनको हल कराया जाएगा। तो एक से विमाओं के उपयोग में 4 उपयोग आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसका अध्ययन जो है आप बारीकी से करें, जिससे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हल करने में आपको सहायता मिले। थैंक यू।